नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग की। तो उसके पहले हम एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं, ठीक है, कि संविधान का भाग क्या की स्थिति क्या है, कैसा क्या हिसाब है। ठीक है, देखिए जैसे पहले पॉइंट में यहाँ पर दर्शाया गया है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां या शेड्यूल थी। ठीक है, तो उस समय जब संविधान बना था, लेकिन उसके बाद में क्या होता है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, बाद में 3 भागों को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जैसे कि 9A जोड़ा गया था। भाई कितने भाग थे? 22 भाग थे ना। 9A जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया? नगर पालिकाएं। क्या जोड़ा गया? नगर पालिकाएं। और 9B जोड़ा गया जिसमें जोड़ा गया सहकारी समितियां। और 14A जोड़ा गया जिसको बोला गया न्यायाधिकरण। ठीक है, जिसे ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। जिससे इन सबको मिलाकर कुछ 25 भाग हो गए। तो कितने भाग हो गए फ्रेंड्स? 25 भाग हो गए। अब देखिए अगर आगे बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान 448 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों से बना हुआ है। अनुसूचियों में अतिरिक्त विवरण होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, पहले यहाँ एक बात और समझ लीजिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी भारतीय संविधान में कोई नया अनुच्छेद या कोई भाग पेश किया जाता है तो उसे अंग्रेजी के वर्णों अर्थात अल्फ़ाबेट्स के अनुसार किया जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो 21A अर्थात ABCD, 21A 21B 21C, ऐसे हम उसमें जोड़ने का कार्य करते हैं ताकि संविधान की व्यवस्था प्रभावित ना हो। वर्तमान लेख में भारतीय संविधान में 25 भागों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। एक बात और याद रखनी है, जो भाग है हमारे वो मात्र 22 ही हैं, लेकिन उसमें क्या है, A B ऐसे करके हम उसमें जोड़ते चले गए तो भाग कितने हो गए? 25 हो गए। तो क्वेश्चन अगर मूल रूप से करता है तो आपको 22 भाग लगाने हैं, अगर क्वेश्चन कुल करता है तो आपको 25 लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एक एक करके हम भाग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इधर बात करेंगे भाग। दूसरे पॉइंट में लिखे हुए हैं विषय और तीसरे पॉइंट में लिखे हुए हैं अनुच्छेद। फ्रेंड्स तीनों चीज़ें आपको समझनी है। एक बात और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया भी जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए भाग एक संघ और उसका क्षेत्र, या फिर कह सकते हो संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक गए हैं। कितने गए हैं फ्रेंड्स? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। उसके बाद भाग दो नागरिकता है। क्या है फ्रेंड्स? नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक गए हैं। भाग 3 की बात करें तो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। भाग 4 की बात करें तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें भाग 4A। देखिए मैंने आपको बताया एक 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। और भाग 4A मूल कर्तव्य, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो इसे मौलिक कर्तव्य। क्या कह सकते हो? मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये है केवल 51 में फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 की बात करें तो संघ है। क्या है फ्रेंड्स? संघ, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक गया है। भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य हैं, अनुच्छेद 152 से लेके 137 तक गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ लेना है। देखिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भाग 7 की बात करें तो भाग 7 की बात की जाएगी तो यहां पर देखिएगा, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित। कहने का मतलब है पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों के नियम दिए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 238 7वां संशोधन और अधिनियम 1956 के तहत इसे हटा दिया गया था। ठीक है, वहीं भाग 8 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। ठीक है, 8वें की बात करें, 8वें की जहां बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि 239 से लेके 242 तक गया है। वहीं भाग 9 की बात करते हैं
तो फ्रेंड्स भाग 9 में जो है पंचायतें हैं। क्या हैं? पंचायतें। तो पंचायतें हो गई। ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक गया है। कहाँ तक गया है फ्रेंड्स? 243 ओ। कहने का मतलब है ABCDEFGHIJKLMNO ऐसे गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए भाग 9 ए। देखिए दो हैं भाग 9 में फ्रेंड्स, दो हैं तो एक समझिएगा। भाग 9 ए की अगर बात करें तो ये जो है पंचायत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। भाग 9 में क्या हो जाता है? पंचायत हो जाता है। वहीं 9 ए की बात करें तो नगर पालिकाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नगर पालिकाएं। ठीक है। ये अनुच्छेद जो है 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जाता है। ठीक है। वहीं देखिए अगर 9 बी की बात करें, 9 बी की बात करें तो 9 बी ध्यान रखना फ्रेंड्स सहकारी समिति से संबंधित है। और इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये 243 में ही है। ठीक है। किस में है? 243 में है। लेकिन ये क्या है? एच से मतलब एच से लेके जेड टी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? जेड टी तक जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद भाग 10 की बात करते हैं। तो भाग 10 जो है ना, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए तक जाते हैं। भाग 11 देखिएगा, संघ और राज्यों के बीच जितने भी संबंध होते हैं। ठीक है। इनके बीच कैसे संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं, वो 245 से लेके 263 तक जाता है। ठीक है। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संवित्त, संविदाएं और वाद आते हैं। ठीक है। जो अनुच्छेद 264 से लेके 300 ए तक जाता है। फिर देखिए भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के कार्य होते हैं। ठीक है। जैसे बात करें भारत के संपूर्ण राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक जाता है। फिर देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं से। मैंने आपको भाग 13 जो बताया उसमें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स? कि भारत की संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार रहेगा। ठीक है। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं रहेंगी। एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, देखिए भाग 8 जो था उसमें संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है। भाग 8 में क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में आपको ध्यान रखना है संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक गया है। भाग 14 ए की बात करें, 14 ए जो है ये अधिकरण से है फ्रेंड्स, या तो आप इसे कह सकते हो न्यायाधिकरण। क्या कह सकते हो? न्यायाधिकरण। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक गया है। ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे भाग 15 निर्वाचन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो अनुच्छेद 324 से 329 ए में होते हैं, भाग 15 में होते हैं। ठीक है। भाग 16 देख लो। भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के उपबंधों को दर्शाता है। यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दर्शाता है। ठीक है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, जिसमें अगर बात करें तो जैसे कि जितने भी वर्ग होते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनसे संबंधित है। ठीक है। भाग 17 फ्रेंड्स राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से। अनुच्छेद 343 से 351 तक गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछता है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए भाग 18 आपात उपबंध है। इसमें क्या है फ्रेंड्स? आपात उपबंध है इसमें, या आपातकाल के प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। तो आपातकाल के प्रावधान बोलता है तो 352 से लेके 360 तक है। भाग 19 जो है इसमें प्रकीर्णन दर्शाया गया है, अर्थात अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 जो है संविधान के संशोधन है, जो कि आपके अनुच्छेद की बात तो 368 है। कितना है फ्रेंड्स? 368 है। तो संविधान के संशोधन की बात करें तो इसमें अनुच्छेद जो है वो केवल 368 है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है। फिर देखिए भाग 21
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, जैसे बात करें फ्रेंड्स, जो वहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया है, वो इसी से संबंधित था। तो वो अस्थायी था इसलिए हटा दिया गया था, स्थायी होता तो 370 नहीं हटता। ठीक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उसके बाद हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन। कहने का मतलब है कि 393 से 395 तक गया है, जितना भी चेंजिंग होगा वो इस संविधान के भाग में कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो था ना, ये पार्ट 4 था, क्योंकि 3 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, पार्ट 5 के साथ।